नमस्कार, रात के 11 बजने को हैं। सीधे गाजीपुर बॉर्डर से आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे आशंकाओं को लेकर चर्चा भी यहां पर काफी ज्यादा तेज होती हुई चली जा रही है। एक तरफ की तस्वीरें आपको जल्दी से दिखाते हैं। आपको बता दें, एक तरफ किसान नेता लगातार टिके हुए हैं, अड़े हुए हैं। उनका ये कहना है कि अब तो हमने अनशन शुरू कर दिया है, हम यहां से नहीं जाएंगे, और यहां पर लगातार भीड़ बढ़ती हुई चली जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ हम आपको दिखाना चाहेंगे। आपको बता दें कि एक तरफ बाईं तरफ जहां किसानों का भारी जमावड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ यहां पर भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती है। कहा यह जा रहा है कि रात को एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन इन सब के बीच खबर मुजफ्फरनगर से जो निकलकर सामने आ रही है, यानी कि राकेश टिकैत के घर से वहां पर महापंचायत बुलाई गई है। और इस वक्त की बड़ी खबर का हम सीधे रुख करेंगे। आपको बताते चले, मुजफ्फरनगर में महापंचायत बुलाई गई है, यानी कि आगे की रणनीति तय की जा रही है। अब उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से जहां के रहने वाले हैं राकेश टिकैत, यहां पर आज आंसू बहाते हुए वो नजर आए, क्योंकि उनको भी इस बात का अंदेशा है कि जिस तरह से भारी तादाद में यहां पर रैपिड एक्शन फोर्स, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस की तैनाती है, कुछ भी हो सकता है। यानी कि हर गुजरते वक्त के साथ सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या सरकार के आदेश पर यहां पर कार्रवाई की जा सकती है और फिर जबरन यहां से किसानों को हटाया जा सकता है। जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, आपको बता दें, गाजीपुर बॉर्डर पर सस्पेंस लगातार बरकरार है। प्रशासन का अल्टीमेटम मानने से टिकैत ने इनकार कर दिया है। आंदोलन खत्म न करने पर राकेश टिकैत, नरेश टिकैत, सभी लोग टिके हुए हैं यहाँ पर। टिकैत को गाजियाबाद प्रशासन ने अल्टीमेटम दिया है। मुजफ्फरनगर में किसानों ने महापंचायत बुला ली है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि फिलहाल जिस तरह की स्थिति उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बन रही है, खासतौर से मुजफ्फरनगर में जैसे किसानों ने महापंचायत बुलाई है और विपक्ष भी लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का काम कर रहा है, तो ऐसे में क्या वास्तव में आज कार्रवाई की जाएगी या जैसे 64 दिन गुजरे सरकार यहां पर एक और मौका देगी? क्योंकि यहां पर एक छोटी सी भी चूक, यकीनन जो लाल किले में हुआ उसको कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन यहां पर जो आम किसान बैठे हुए हैं उनको लेकर सरकार भी फूंक फूंक कर अपने कदम आगे बढ़ा रही है। इसी वजह से वो चाहती नहीं है कि किसी भी तरह की कोई कोताही या कोई भी चूक हो पाए। इस वक्त अलग अलग हिस्सों से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। श्वेता सिंह मौजूद हैं हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से, अशोक सिंघल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कुमार अभिषेक भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं जो उत्तर प्रदेश की सरकार पर अपनी पैनी नजर। सबसे पहले अभिषेक, आपका ही रुख करते हुए ये बताइए, यूपी सरकार फूंक फूंक कर अपने कदम आगे बढ़ा रही है, क्योंकि उसे भी इस बात का अंदेशा है कि मुजफ्फरनगर में जिस तरह से किसानों ने महापंचायत बुलाई है, अगर यहां पर एक्शन होता है तो फिर कल को एक बहुत बड़ी चुनौती पैदा हो सकती है गाजीपुर बॉर्डर पर। किस तरह की जानकारी मिल रही है? आज एक्शन होगा, किसानों की गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी? क्योंकि पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। अभिषेक। बिल्कुल चित्रा, बड़ी खबर यही है कि कोई एक्शन आज रात को नहीं होने जा रहा है। जो हमारे सूत्र हैं, जो सरकारी जो लखनऊ से हमें बातचीत हुई, जो हमें बताया गया, उसके मुताबिक आज रात को कोई एक्शन नहीं होगा। न तो किसान आज हटाए जाएंगे, नहीं यहाँ से कोई गिरफ्तारी होगी, न ले जाया जाएगा। जिस तरीके से कल महापंचायत बुलाई है, नरेश टिकैत जो कि राकेश टिकैत के बड़े भाई हैं, उन्होंने वहाँ पर महापंचायत बुलाई है और वहाँ पर काफ़ी कुछ फैसले लिए जा सकते हैं। निश्चित तौर पर किस तरह की ये पंचायत होगी, क्या यहाँ पर भीड़ ज़्यादा बढ़ेगी, कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि कल उस पंचायत में तय होंगी। लेकिन एक बात साफ हो चुकी है कि आज रात को अब कोई एक्शन नहीं लिया जाना है, यानी कि जो किसान हैं वो यहीं रहेंगे। राकेश टिकैत और अपने उनके समर्थक किसान पूरी रात यहाँ रहेंगे, लेकिन बातचीत का दौर निश्चित तौर पर चलता रहेगा। एक तरीके की जो दबाव बनाने की कोशिश हुई थी आज, जी अभिषेक, कहीं ना कहीं राकेश टिकैत ने आखिरी मोमेंट में जिस तरीके से उनके आंसू निकले, उसके बाद से माहौल बदला है। लेकिन आज अब कुछ नहीं होने वाला है, अब जो होगा कल होगा। ठीक है, मैं फौरन आऊंगी श्वेता आपके भी पास। ठीक है अभिषेक, आपने ये बड़ी जानकारी दी कि आज फिलहाल अभी बड़ा एक्शन लेने से बचेगी यहाँ पर सरकार, क्योंकि लगातार यहाँ पर समर्थन, और इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा के जींद से सामने आ रही है। आपको बता दें, यहाँ पर टिकैत भाइयों के समर्थन में, राकेश टिकैत के समर्थन में अब हरियाणा की जींद में किसानों ने उनको समर्थन देने का ऐलान किया है। वहां पर लोग इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं, तो यकीनन अब यहाँ से मुश्किलें बढ़ती हुई सरकार की को वो बीच का रास्ता कैसे निकाले ताकि इस पूरे हिस्से को खाली करवाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ किसानों का ये जो आंदोलन 64 दिनों से जारी था उसको रोका जा सके। हरियाणा से ये बड़ी खबर है, जहां पर समर्थन देने का ऐलान राकेश टिकैत को, और यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसान इस वक्त आंदोलन कर रहे हैं उनको समर्थन देने की बात बार बार कही जा रही है। सीधे रुक कर लेते हैं श्वेता का। श्वेता, लगातार आप यहाँ पर बनी हुई हैं, अभी तक का माहौल क्या बता रहा है? किसान तो टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि आप हमको लेकर जाइए, घसीट कर ले जाइए, कुछ भी करिए, लेकिन
लेकिन हम तो यहाँ से नहीं हटेंगे। और वहीं दूसरी तरफ पुलिस का ये भारी बंदोबस्त, क्या है संकेत इसके? देखिए, बंदोबस्त के बीच सबके जो उन्हें कमांड्स मिल रहे हैं, जो आदेश मिल रहे हैं, वो समझ लेना भी जरूरी है चित्रा। जब शुरुआती यानी कि अभी से करीब 2 घंटे पहले तक इस तरह का ब्रीफ था कि इन्हें किसी भी तरीके से आज खाली कराना है, लेकिन कम से कम सेंट्रल फोर्सेस को जो यहाँ पर ब्रीफ दी जा रही है उसके अनुसार सिर्फ बातचीत के जरिए अगर मान जाते और इस बात पर तैयार हो जाते कि हम लौट जाते हैं अपने गाँव तक, तो वो करना था। लेकिन बातचीत के अलावा किसी भी तरीके से जोर आजमाइश नहीं करनी थी। आज भी अगर आप सभी यहां पर सुरक्षा बलों को देखें तो वो अपने दायरे में इस समय मौजूद हैं, वो पूरी तरीके से उस पूरे गियर में जरूर मौजूद हैं चित्रा, जो कि एक एंटी राइट फोर्स एक समय पर पहनती है। लेकिन इसके साथ ही उन सबको कह दिया गया था कि इसकी जरूरत आज नहीं आन पड़ेगी, आप अपनी जगहों पर बस अपनी जगह को होल्ड कीजिए, उसके आगे नहीं। उसमें जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो बार बार, अभी से कुछ देर पहले भी वो लौट कर वहां से आए हैं, बार बार वो अपनी तरफ से यहां से जाते हैं, मंच की तरफ जाते हैं, बातचीत की कोशिश करते हैं, लेकिन मंच को भी जिस तरीके से घेर कर रखा हुआ है उसमें सिर्फ यही बात को लेकर वो लौट रहे हैं कि हम अपनी जगह से नहीं हटने वाले हैं। तो किसी भी तरीके से फोर्स नहीं किया जाना है, किसी भी तरीके से उनको उनकी जगह से हटाया नहीं जाना है। हाँ, बंदोबस्त बहुत तगड़ा है और यहां ही नहीं, अगर अब हम ब्रिज के ऊपर भी देख लें तो वहां पर भी आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस की मौजूदगी दिख जाएगी। दिल्ली पुलिस के छोटे छोटे दस्ते यहां पर मौजूद हैं, तो सब पूरी तरीके से मौजूद हैं यहां पर, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, ये हमें उन फोर्सेस की तरफ से इस बात के बारे में बताया गया है। चित्रा, ये बड़ी जानकारी आप दे रही हैं कि कार्रवाई नहीं की जाएगी। हजारों की तादाद में यहां पर सुरक्षा बलों की मौजूदगी है, लेकिन जिस तरह का माहौल इस वक्त बना हुआ है मुजफ्फरनगर में, जो महापंचायत बुलाई गई है, उसके मद्देनजर माना यही जा रहा है कि फिलहाल आज रात कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी। कल के पूरे दिन के माहौल को देखा जाएगा और उसके बाद ही सरकार कोई भी कदम आगे बढ़ाएगी। इसके पीछे की एक जो बड़ी वजह समझिए, क्योंकि पूरा का पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश अगर आप देखेंगे तो वहां पर टिकैत बंधुओं का काफी ज्यादा प्रभाव रहता है। आरएलडी के मुखिया ने भी इन लोगों से बातचीत की है। वहीं अगले ही साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में योगी सरकार के लिए फूंक फूंक कर कदम बढ़ाना होगा और इसी वजह से तमाम बातों के मद्देनजर ही वो कोई कार्रवाई यहां पर करेंगे। दूसरी तरफ आपको बता दें, यहां पर तस्वीरें देखिए, एक के बाद एक लगातार गाड़ियां आती हुई चली जा रही हैं और यहां पर भारी तादाद में पुलिस बल की मौजूदगी जरूर है, लेकिन फिलहाल अभी तक की जो जानकारी है, जैसा कि श्वेता भी बता रही थी, अभिषेक भी बता रहे हैं कि फिलहाल किसी भी तरह की कोई कार्रवाई आज रात नहीं की जा सकती है। तो कार्रवाई कब की जाएगी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। सीधे रुक कर लेते हैं, इस वक्त अशोक सिंघल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, इस वक्त मैं जो फ्लाईओवर का ऊपर का हिस्सा है वहां मौजूद हूं। पीछे की तरफ मेरे किसानों का आंदोलन चल रहा है, जबकि ठीक मेरे सामने जवान है, यानी कि एक तरफ किसान, दूसरी तरफ जवान, और इन सब के बीच बड़ा सवाल यही है कि क्या टकराव की स्थिति आज फिर से बन सकती है, क्या किसी भी तरह का एक्शन हो सकता है? आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं कि क्या अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में रहेगी सरकार, उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी यहां पर? अशोक, देखिए, जो डेवलपमेंट हुआ है मुजफ्फरनगर में, जो महापंचायत बुलाई गई है, तो हो सकता है उस पर नज़र हो कि किस ढंग से चीज़ें आगे बढ़ेंगी, क्योंकि जो पुलिस अधिकारी यहाँ पे थे कुछ घंटे पहले, वो लौट के नहीं आए हैं। चाहे वो एडीजीपी हो, यूपी के डीआईजी हो, या दूसरे डिस्ट्रिक्ट के आला अधिकारी हो, वो दोबारा लौट के नहीं आए। उन्होंने कई दौर की बातचीत की राकेश टिकैत और दूसरे आंदोलनकारियों से, लेकिन सफल नहीं हुए, क्योंकि राकेश टिकैत अड़े रहे कि हम आंदोलन आगे बढ़ाएंगे, आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, यहीं बैठेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन फिर भी कोशिश करते रहे। लेकिन शाम को जो माहौल था, चारों तरफ ये कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था, पूरा सील था इलाका, कोई व्हीकल आ जा नहीं रहा था यहाँ पे, ना पब्लिक आ जा पा रही थी, तो उससे तमाम टेंशन दिखाई दे रही थी माहौल में। जो हालात थे कि कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर होगी। दिल्ली पुलिस के अफसर भी यहाँ मौजूद थे, दिल्ली पुलिस ने पूरा बैरिकेटिंग की हुई थी इलाके को, अभी भी बैरिकेटिंग है, अभी भी ट्रैफिक यहाँ से आ जा नहीं सकता है, लेकिन यूपी पुलिस के लोग भी तैनात है पूरी तरीके से, सबको इंतजार कर रहा है। वो पूछ भी रहे हैं कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, लेकिन सामान्य की स्थिति नहीं है। जो बाकी दिनों में स्थिति थी आज से पहले, वो स्थिति आज नहीं है, अभी भी नहीं है। बेशक ये मामला टल गया हो, जैसे अभिषेक भी बता रहे थे कि आज रात को कार्रवाई कुछ नहीं होगी, ऐसी जानकारी मिली है, लेकिन अभी भी डिप्लॉयमेंट पूरी है। पुलिस फोर्स ही, चाहे रैपिड एक्शन फोर्स हो, यूपी पुलिस हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, तमाम अभी भी डिप्लॉयमेंट वैसी है। और डिप्लॉयमेंट भी कोई सामान्य नहीं है कि और दिनों की तरह, कुछ ज़्यादा है। लेकिन
जो अभी कुमार अभिषेक ने बताया कि आज रात को हो सकता है ना कार्रवाई हो, कल की चीजें क्या होगी महापंचायत में उसको देखने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन लगातार बड़े अधिकारियों का यूपी पुलिस के, चाहे वो डीएम ने अपील की हो, धरना खत्म करने की धारा 144 हो, 133 का नोटिस दिया गया हो, तमाम चीजें ये इंगित कर रही थी कि माहौल ठीक नहीं है, तनावपूर्ण है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सिचुएशन जो सामने अराइज हुई उसको देखते हुए अभी हो सकता है तुरंत कार्रवाई यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस मिलके ना करें, चीजों को असेस करने के बाद ही आगे का कदम उठाया जाए। क्योंकि जो पुलिस के आला अधिकारी थे चित्रा, वो यहाँ से जाने के बाद कुछ घंटे हो गए, वो लौट के नहीं आए अभी, तो आगे चीजें क्या निर्देश मिलता है, क्या ये लोग रणनीति बनाते हैं, उसके ऊपर निर्भर करेगा। ये महत्वपूर्ण जानकारी अशोक आपकी ओर से दी गई है कि फूंक फूंक कर यहाँ पर सरकार अपने कदम रखना चाहती है। वो कोई भी एक ऐसी चूक नहीं करना चाहती जिससे क्योंकि अगर देखा जाए लाल किले की उस तस्वीर के बाद जब तिरंगे के समानांतर एक झंडा फहराया गया, उसके बाद कहीं ना कहीं इस किसान आंदोलन पर सीधा असर पड़ा। हालांकि किसानों का ये कहना है कि वो प्रायोजित था, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा, लेकिन जांच के बाद जितने भी लोग उसके दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई का इंतजार समूचा देश भी इस वक्त कर रहा है। यहाँ पर किस तरह के माहौल है, किसान क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या है, आशंकाओं और संभावनाओं के बीच किस तरह से गाजीपुर में जिंदगी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है, एक तरफ किसान दूसरी तरफ जवान, इन सब के बीच कैसा है माहौल, इसका कुछ ही देर पहले मैंने लिया है जायजा। देखिए, आप देख पा रहे हैं ये किसान एकता मोर्चा का वो मंच जिस पर अब से कुछ ही देर पहले तमाम किसान नेताओं का संबोधन हो रहा था। फिलहाल सोने की तैयारी इन सब लोगों ने कर ली है, लेकिन यहां से इस तरह की आवाजें भी लगातार सुनाई दे रही हैं कि किसी भी वक्त यहां पर पुलिसिया कार्रवाई हो सकती है, यानी कि गिरफ्तारी यहां पर किसान नेताओं की जा सकती है, जिसको लेकर मानसिक तौर पर इन लोगों ने खुद को तैयार करके रखा हुआ है। सामने राकेश टिकैत बैठे हुए हैं, लगातार मंथन जारी है, उनके पास फोन कॉल्स भी आ रहे हैं। यकीनन दूसरे अलग अलग हिस्सों में जितने भी बॉर्डर्स हैं वहां पर किसान किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, उनकी क्या प्लानिंग है, इसको लेकर अब ये किसान मोर्चा के तमाम नेता एक साथ आगे बढ़ेंगे। आप देख पा रहे हैं चूंकि ठंड बहुत ज्यादा है, इस वक्त 10 भी बजने जा रहे हैं, तो वहां पर चाय इस समय सर्व की जा रही है। दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ देखिए यहाँ पर लंगर भी लगा हुआ है, यानी कि तमाम जो किसान नेता हैं वो बैठकर यहाँ पर खाना भी खा रहे हैं। चावल और दाल इन लोगों को परोसा गया है और यहाँ पूरी रजाई लगा दी गई है, गद्दे लगा दिए गए हैं, सब लोग सोने की तैयारी में हैं। लेकिन सबके जेहन में ये इस बात की आशंका है कि पुलिस कभी भी अपनी कार्रवाई कर सकती है और यहाँ के लोग मानसिक तौर से इस बात को लेकर प्रिपेयर भी हैं। इनका ये कहना है पुलिस को जो करना है वो करे, लेकिन ये अपना आंदोलन, अपना अनशन यहाँ पर जारी रखेंगे, ये यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। पुलिस को जो भी करना है वो करे। आपको बता दें ये पूरा का पूरा हिस्सा, एक तरफ सुरक्षा बल चारों तरफ है, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर किसान नेता अब थोड़ा रिलैक्स हो रहे हैं। लेकिन माना यही जा रहा है कि कुछ देर के बाद जैसे ही ऊपर से आदेश आता है उसके बाद से यहाँ पर कार्रवाई कर दी जाएगी, क्योंकि एक तरफ धारा 144 पूरे इलाके में लागू कर दी गई है, यानी कि एक साथ इतने लोगों को यहाँ पर इकट्ठा होने की इजाजत अब नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ 135 के तहत इन लोगों को नोटिस भी पकड़ाया गया है। अब आगे किसान नेता जिन्होंने साफ कर दिया है कि वो नहीं हटेंगे, यहाँ पर बने रहेंगे, डटे रहेंगे। पुलिस क्या करती है, सरकार क्या करती है, अब इसी पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन 64 दिनों के बाद किसान आंदोलन का आज जो स्वरूप सामने आ रहा है, यकीनन इसने कई सवालों को जन्म दे दिया है। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा के साथ चित्रा त्रिपाठी, गाजीपुर बॉर्डर आज। तो सवाल बड़ा है कि क्या 64 दिनों के बाद खत्म हो जाएगा किसानों का ये आंदोलन जो लगातार चलता हुआ चला आ रहा था, या फिर सरकार ने भी मन बना लिया है कि थोड़ा और वक्त दिया जाए, पहले पूरे माहौल को समझ लिया जाए, उसके बाद ही, चूंकि मामला किसानों से जुड़ा हुआ है इसलिए फूंक फूंक कर यहाँ पर सरकार भी अपने कदम आगे बढ़ा रही है। सीधे रुक करेंगे गाजीपुर बॉर्डर पर, इस वक्त मेरी मौजूदगी है सिंघू बॉर्डर, आपको लेकर चलते हैं। मौसमी सिंह वहां से मेरी सहयोगी जुड़ चुकी है। मौसमी, यहाँ पर तो भारी पुलिस बल की मौजूदगी देखी जा रही है, भारी बंदोबस्त और आशंका इस बात की बार बार कही जा रही है कि कार्रवाई कभी भी की जा सकती है। हालांकि अभी पूरा मामला होल्ड पर है, लेकिन सिंघू बॉर्डर जो पूरा का पूरा केंद्र रहा है इस किसान आंदोलन का, वहां पर इस तरह की कैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जब रात के 11 बज चुके हैं, किस तरह का माहौल है मौसमी? जी बिल्कुल, देखिए चित्रा, सिंघू बॉर्डर पर जबरदस्त किलेबंदी है, जबरदस्त घेराबंदी है और यूं कहिए तो सिंघू बॉर्डर का जो रास्ता दिल्ली से जोड़ता है वहां पे 3-4 लेयर सिक्योरिटी के लगा दिए गए हैं। आलम यह है कि सिर्फ एक रास्ता खुला है और उसकी वजह से जबरदस्त ट्रैफिक जाम है।
सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार आज तक डे 1 से तमाम खबरें, तमाम कहानियां वहां पे इंसानियत की, संघर्ष की, जीत की, शांति की दिखा रहा था। लेकिन 26 जनवरी के बाद जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद से माहौल सिंघू बॉर्डर पे भी काफी बदला हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार हमने देखा था कि कैसे खाकी वर्दी को भी लंगर जो लगातार लग रहा था, लगातार वहां पे किसान पुलिस वालों की मदद कर रहे थे, पुलिस वालों को खिला रहे थे और एक आपस में एक रिश्ता था। लेकिन कुछ खिंचाव, तनाव 26 जनवरी के बाद से हमें देखने को मिल रहा है और किसान जो हैं उनके मन में तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। कल जब पूरा संयुक्त किसान मोर्चा तमाम जो किसान नेता थे वो प्रेस वार्ता कर रहे थे चित्रा, तो उनके साथ तमाम किसान बाहर खड़े हुए थे जानने के लिए कि आंदोलन का आगे क्या हश्र होगा, और यही सवाल हर एक किसान के मन में ये है। महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रही हैं, क्योंकि यहीं से अब सवाल खड़ा है कि किसानों का जो आंदोलन जिस मकसद को लेकर चल रहा था अब उसका क्या होगा। सरकार अब यहाँ पर फ्रंट फुट पर है, देखा जाए 26 जनवरी की घटना के बाद, लेकिन फिर भी मामला चूंकि किसानों से जुड़ा हुआ है इसलिए फूंक फूंक कर सरकार भी अपने कदम आगे बढ़ा रही है। लेकिन आपको बताते चले राकेश टिकैत जो गाजीपुर में पूरे किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, आज जब वो मंच पर आए पहले उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की जो उन्हें समझाने के लिए आए थे, लेकिन उसके बाद वो भावुक हो उठे और उसके बाद उनकी आंखें भी छलक उठी। रोते हुए क्या कुछ कहा किसान नेता राकेश टिकैत ने, उनसे बातचीत की है आज तक नहीं, सुनिए। राकेश टिकैत हमारे साथ हैं। आपने फैसला लिया था अरेस्ट देने का। हमने ये जो डीएम का ऑर्डर था हम उसका सम्मान कर रहे थे। जो मुख्यमंत्री ने कहा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सम्मान हम कर रहे थे। इनसे बातचीत हो रही थी कि लोग को आप गिरफ्तार कर लो, हम गिरफ्तारी दे देंगे, लेकिन हमारे लोगों की क्या गारंटी है उनको घर तक सुरक्षित कौन जाएगा। पुलिस से क्या बात हुई स्टेज पर? मतलब लोगों को बांटने की साजिश कर रहे हैं, ये नहीं होगा। क्या हुआ क्या? ये मारने की साजिश चली जा रही, मतलब बीजेपी के विधायक यहाँ पर आ गए, लोगों को मारेंगे, प्रशासन की अब क्या अभी जारी रहेंगे, गोली के सामने भी जाएंगे। आंदोलन को खत्म करने की साजिश बीजेपी की, आंदोलन खत्म नहीं होगा। आप रो क्यों रहे हैं? आंदोलन खत्म नहीं होगा। पूरे देश के किसान, पूरे देश के किसान को बर्बाद करना, क्या बात देश के किसान को बर्बाद करना चाहते हैं, नहीं होगा। ये देश का किसान, ये 5 लाख ट्रैक्टर में मेरी जिम्मेदारी है, इस किसान की मेरी जिम्मेदारी है। इस किसान को बर्बाद नहीं होने दूंगा देश के। आज अचानक क्या हुआ? आज अचानक क्या हुआ? वापसी होगा। आज अचानक क्या हुआ? पूरा घटनाक्रम बताइए। बीजेपी पार्टी लगी सारी किसानों को बर्बाद करने लगी, नहीं छोड़ने का। ये बिल भी वापसी होंगे, बिल भी वापसी होंगे। अगर बिल वापसी नहीं हुए, अगर कानून वापसी नहीं होंगे तो राकेश टिकैत आत्महत्या करेगा। साजिश खुल गई। मैंने आप खाली क्यों नहीं कर? हुआ क्या? नहीं खाली करने का, नहीं खाली करने का। मेरे किसान को मारने की कोशिश करी जा रही है, ये साजिश है। किसान को मारने की साजिश बीजेपी के लोग कर रहे हैं। यहाँ पर जितने यहाँ पर लोग हैं उनके मारने की साजिश रची जा रही। बीजेपी के विधायक यहाँ पे हैं, उनके 300 लोग यहाँ पे हैं, लाठी डंडे और गोलियों से मौजूद हैं। यहाँ के पुलिस प्रशासन 2000 पुलिस के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ये अत्याचार है किसान के साथ में, देश के किसान के साथ में गद्दारी है। ये नहीं होगा, नहीं होने का। मैंने 60 दिन तक साथ दिया, अपने किसान को मैंने यहाँ पे बुलवाया, सुरक्षित यहाँ से वापसी भेजा, लाल किले पर झंडा, यहाँ पे मोदी के साथ में फोटो खिंचवाने वाले ने कहा जब तक कार्रवाई नहीं होगी, अगर पुलिस प्रशासन यहाँ पर आएगा उसका इल्जाम वो पूछ लेगा। गांव के लोगों से अपील है, घबराने की जरूरत नहीं है।
ना के साथ में धोखा हो जाएंगे, किसान के साथ में धोखा हो जाएगा और आएंगे किसान के साथ में धोखा हो जाएगा। कानून वापसी हो गए जिस कॉज के लिए आए हैं, यहाँ से आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन जारी होगा, आंदोलन जारी रहेगा। ये अत्याचार है, अत्याचार है। पुलिस को न धोखा करी, पुलिस प्रशासन, यहाँ के मुख्यमंत्री का मैंने बहुत साथ दिया, यहाँ के मुख्यमंत्री पुलिस का साथ दिया। मैंने पुलिस के लोग यहाँ पर होते हुए देखे, यहाँ पर अत्याचार है, देश के किसानों के साथ अत्याचार हुआ, धोखा उनके साथ में हो जाए, ये अब नहीं होगा, नहीं होने का। राकेश, टिकैत के इन आंसुओं के बाद मुजफ्फरनगर में उनके घर पर लोगों का जमावड़ा बढ़ने लगा। महापंचायत वहां पर बुलाई गई और इसी वजह से जिस कार्रवाई का मन बना रही थी सरकार, फिलहाल ऐसा लग रहा है उसको होल्ड कर दिया गया है। अब आगे की रणनीति आज के रात के माहौल और कल दिन के माहौल के बाद ही हो सकता है इस पर कोई फैसला लिया जाए। लगातार कवरेज गाजीपुर बॉर्डर से जारी है, सिंधु बॉर्डर से भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आगे क्या होगा, इस पर पैनी नजर आज तक के तमाम रिपोर्टर्स की बनी हुई है। ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, कहीं जाइएगा मत, आप देखते रहिए आज तक। गुजरते वक्त के साथ यहां पर सर्दी बढ़ती हुई चली जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज रात में क्या होगा। फिलहाल बड़ी खबर यही आ रही है कि जिस तरह से मुजफ्फरनगर में किसानों ने महापंचायत बुलाई है, उसके मद्देनजर आज रात फिलहाल कोई एक्शन यहां गाजीपुर बॉर्डर पर नहीं होगा। सीधे कुमार अभिषेक का हम रुख कर सकते हैं। कुमार, और क्या जानकारी यूपी सरकार के हवाले से आपको मिल पा रही है? वो कौन सी बड़ी वजह है जिसके कारण इतनी बड़ी फोर्स बुलाने के बावजूद यहां पर फिलहाल पूरे मामले को, पूरी कार्रवाई, एक्शन को होल्ड पर रखा गया है? अभिषेक। चलिए अभिषेक के पास हम चलेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार फिर से तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आपको बता दें किसानों की महापंचायत यहां पर लगातार जारी है। किसान एकता मोर्चा का ये जो मंच सजा हुआ है, वहां पर किसान नेताओं की मौजूदगी है। दूसरी तरफ भारी भीड़ आप देख पा रहे होंगे, तमाम वहां पर मीडिया के कैमरे हैं, किसान नेता वहां पर खड़े हुए हैं। उनका ये कहना है सरकार को जो करना है करे, हम तो यहां से नहीं हटेंगे। अनशन भी वहां पर जारी है, आंदोलन भी जारी है। 64वां दिन जो अब से कुछ ही देर के बाद 65वें दिन में तब्दील हो जाएगा रात के 12 बजते ही। लेकिन आगे क्या होगा ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि आज पूरे दिन भर यहां पर काफी ज्यादा गतिविधियां देखी गई, लेकिन समय गुजरने के साथ जैसे ही शाम हुई, भारी तादाद में पुलिस बल जैसे कि बुलाए गए। एक बार फिर से मैं चाहूंगी हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं दूसरी तरफ किस तरह से यहां पर पूरे अपने मोड में खड़े हुए हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस के जवान हो, उत्तर प्रदेश की पुलिस बड़ी तादाद में यहां पर है, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान। ये देखिए पूरी लंबी कतारें हैं यहां पर गाड़ियों की। पीछे की तरफ देखेंगे पूरी लंबी कतारें हैं यहां पर गाड़ियों की। ये सुरक्षा बल के, पुलिस के अधिकारियों की ये गाड़ियां एक तरफ दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये गाजीपुर का फ्लाईओवर। एक तरफ किसान, एक तरफ जवान, बीच का रास्ता क्या होगा ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या आज कोई एक्शन होगा? फिलहाल इसकी संभावना अभी तक कम नजर आ रही है, लेकिन आगे क्या होगा इस पर लगातार आज तक की नजर बनी हुई है। गाजीपुर बॉर्डर से ये कवरेज लगातार जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे, आप कहीं जाएगा मत, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।